नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम जेके पीएससी 10+2 के जो एग्जाम हुए थे लास्ट टाइम, उस एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर को एनालाइज कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने 50 और 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। आज हम बाकी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे CUET PG और UGC नेट कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर आप भोवेश 10 कूपन कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु हेल्ड द व्यू दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ऐसा किसने कहा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो एक ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ग्रेजुअल है एंड कंटिन्यूअस है। तो लेनिन, मार्क्स, अल्फ्रेड मार्शल और वुड्रो विल्सन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ऐसा कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिकल थिंकर्स एनविसेज्ड डेवलपमेंट। तो क्लासिकल थिंकर्स डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते थे कि विद द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट, अंडर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट और नन ऑफ द अबव। मतलब कि जो डेवलपमेंट होगा वो गवर्नमेंट के असिस्टेंस से होगा या फिर विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, दोनों जो ऑप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। जो क्लासिकल थिंकर्स थे ना, जो क्लासिकल थिंकर्स जैसे कि जो क्लासिकल एडम स्मिथ है ना, एडम स्मिथ थे, डेविड रिकार्डो थे, ये सारे जो थिंकर्स थे, जो क्लासिकल थिंकर्स, वो बिलीव करते थे कि डेवलपमेंट तभी होगा जब स्टेट इंटरवेन नहीं करेगा, है ना, लेजे फेयर इकोनॉमी होगा तभी डेवलपमेंट होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट आर इन फेवर ऑफ। तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मतलब डेमोक्रेटिक भी है और सोशलिस्ट भी है ना, दोनों है। तो किस में बिलीव करते हैं, तो किसको फेवर करते हैं? रेस्ट्रिक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो एक्टिविटीज है उसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहता है, या डूइंग अवे विद द स्टेट, वो स्टेट से अवे होना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसिंग डेमोक्रेसी इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, और डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, है ना, इसमें। और असाइनिंग मैक्सिमम फंक्शंस टू द स्टेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। वो डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है मैनेजमेंट में, है ना। तो ये करेक्ट आंसर है। डेमोक्रेटिक भी है और सोशलिस्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the meetings of the council of ministers in India are presided over by। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मीटिंग्स होते हैं उसको कौन प्रिजाइड करते हैं? और प्राइम मिनिस्टर प्रिजाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवरेनिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ। जो सोवरेनिटी है वो एट्रीब्यूट होता है, किसके एट्रीब्यूट होता है? जो डेस्पोटिक है स्टेट है उसके लिए, डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, या फिर ऑल स्टेट्स, या फिर गवर्नमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल स्टेट। सभी स्टेट सोवरेनिटी को मेंटेन करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन वुड डिफर फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वन फील्ड टू अनदर डिफर होता है ना, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर डिपेंड करके एक फील्ड से दूसरे फील्ड पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिफर करता है, चेंज होता रहता है ना। तो दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द मैनेजरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वाइडर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नैरोअर व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंटीग्रल व्यू ये कहता है कि जो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफर करता है सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से डिफरेंट फील्ड में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs is not correct। तो नॉट करेक्ट कहा गया है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाल्डो, ये सही है। वाल्डो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड
वेडनर, ये भी करेक्ट है। कॉम्परेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेडरिक्स, ये भी करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रॉबर्ट डल, नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रॉबर्ट डल नहीं जुड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से। तो रॉबर्ट डल किससे जुड़ा हुआ? रॉबर्ट डल कहते हैं किसके बाद? प्लूरलिज्म से जुड़ा हुआ है रॉबर्ट डल, पॉलियार्की से जुड़ा हुआ है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉइज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। मतलब कि कितने एम्प्लॉइज को एक एडमिनिस्ट्रेटर इफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है, उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है ना। मतलब कि एक एडमिनिस्ट्रेटर, उनके अंदर जो लोग काम करते हैं, जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो कितने सबऑर्डिनेट्स को वो कंट्रोल कर सकता है एक एडमिनिस्ट्रेटर, इसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन जो होता है, सुपरविजन का जो प्रिंसिपल होता है, इज इनहेरेंट इन द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हायरार्की और यूनिटी ऑफ कमांड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हायरार्की। हायरार्की होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्हिच थ्योरी इज लीडरशिप मल्टी डायमेंशनल। तो व्हिच थ्योरी, लीडरशिप इज मल्टी डायमेंशनल, जो लीडरशिप है वो मल्टी डायमेंशनल है। तो बिहेवियरल थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी, ट्रेड थ्योरी, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सिचुएशनल थ्योरी, है ना, सिचुएशनल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट। तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दिया हुआ है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू रीट जुरिस्डिक्शन। तो रीट जुरिस्डिक्शन तो फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है, ड्यूटीज के लिए नहीं होता है, तो ये करेक्ट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव फॉर्म्ड ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन। नहीं, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड किया गया, है ना। द फंडामेंटल ड्यूटीज become a part of the constitution in accordance with the recommendation of the स्वारंग सिंह कमेटी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्वारंग सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये भी करेक्ट है। तो 2, 3 and 4 इज करेक्ट, है ना। इसको याद रखना और इसको भी देखना कि कब आया था फंडामेंटल ड्यूटीज, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर मीन्स। मतलब कि पॉलिटिकल कल्चर को सेकुलराइजेशन करने के, सेकुलराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्या है? फिलोसॉफी ऑफ सेकुलर स्टेट, चेंज ऑफ सोसाइटी, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम, या प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पीपल अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम। तो प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन है ना, फिलोसॉफी ऑफ सेकुलर स्टेट नहीं होगा। जब हम लोगों में जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम के अवेयरनेस बढ़ेगा, तभी प्रोसेस ऑफ सेकुलराइजेशन होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एलमोंट प्रेजेंटेड ए डेस विजन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, यूनिलेटरल, बाइपार्टाइट, ट्राइपार्टाइट और मल्टीपार्टाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्राइपार्टाइट। मतलब कि जो एलमोंट एंड फार्मा ने दिया था ना पॉलिटिकल कल्चर, सिविक, मतलब कि सिविक कल्चर, है ना, वो क्या था? प्रयोक्रिया पॉलिटिकल कल्चर, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर, ये 3 था, इसलिए ट्राई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच बीइंग ए डेरिवेटिव ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज नॉट। तो जो पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है वो डेरिवेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कारण नहीं है। क्या नहीं है? प्रोग्रेसिव है,
कंजर्वेटिव है, लिबरल है, बट रिएक्शनरी नहीं है। रिएक्शनरी नहीं है पॉलिटिकल कल्चर, है ना, रिएक्शनरी नहीं है। मतलब क्या है कि पॉलिटिकल कल्चर इज जनरली एसोसिएटेड विद प्रोग्रेस, लिबरलिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएटेड होता है, पर जो रिएक्शनरी अप्रोच है ना वो क्या कहता है, रिटर्न टू द प्रीवियस स्टेट ऑफ अफेयर्स, तो प्रीवियस स्टेट ऑफ अफेयर्स में नहीं जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीड द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो कौन पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पॉलिटिकल कल्चर को अप्लाई करके स्टडी किया है ना, पॉलिटिकल कल्चर अप्लाई करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लुसियन पाई ने ऐसा किया है। लुसियन पाई पॉलिटिकल कल्चर को अप्लाई करके पॉलिटिकल डेवलपमेंट को की जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिज्म क्या करता है, क्या प्रमोट करता है नेशनलिज्म? नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करता है ना, नेशनलिज्म स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म को प्रमोट करता है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये लेनिन की कॉन्सेप्ट है, लेनिन की बुक की नाम है ना, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और लेनिन कहते हैं कि जो इंपीरियलिज्म है वो क्या है, कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज। जब कैपिटलिज्म बढ़ जाता है, इतना बढ़ते बढ़ते जब बहुत ही ज्यादा कैपिटलिज्म बढ़ता है तब इंपीरियलिज्म आता है। इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक की भी नाम है, याद रखना 1971 में लिखे थे, और कॉन्सेप्ट भी है। Who defined imperialism as control over non-white races by Western nation states by force, मतलब कि किसने ऐसा कहा है, जो इंपीरियलिज्म है वो क्या है, कंट्रोल है, किसके ऊपर, नॉन वाइट रेसेस के ऊपर एक कंट्रोल है, किसके द्वारा, जो वेस्टर्न नेशन स्टेट्स है उसके द्वारा, बाय फोर्स यूज करके जो वेस्टर्न नेशन स्टेट्स है वो जो नॉन वाइट मतलब रेसेस है उसको कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है इंपीरियलिज्म, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है, ये हैंस कॉन की कॉन्सेप्ट है ना, ये हैंस कॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ द राइज ऑफ इंपीरियलिज्म, तो इंपीरियलिज्म डेवलप होने का मतलब कि कारण नहीं है, नॉट। तो डिजायर ऑफ फॉर पावर, तो पावर के लिए ही तो इंपीरियलिज्म होता है। डिजायर फॉर कॉन्क्वेस्ट के लिए भी इंपीरियलिज्म होता है। इकोनॉमिक नेसेसिटीज के लिए इंपीरियलिज्म होता है। हेल्प पुअर पीपल को हेल्प करने के लिए इंपीरियलिज्म नहीं आता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज रिटन बाय नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज रिटन बाय, तो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म किसने लिखा है, हैंस कॉन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कॉज ऑफ द कोल्ड वॉर, तो कोल्ड वॉर के कारण नहीं था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो था, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण ही तो कोल्ड वॉर हो रहा था। डिजायर टू गेन सुप्रीमेसी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, ये भी करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है कि डिजायर था सुप्रीमेसी को गेन करना, है ना, और कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट के बीच में हो रहा था। ए चेन ऑफ अलायंसेस हो रहा था, है ना, मिलिट्री अलायंसेस, इकोनॉमिक अलायंसेस, पॉलिटिकल, टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द अदर कंट्रीज, तो ये इसके कारण भी कोल्ड वॉर हो रहा था ना। जो मैंने शायद लास्ट वीडियो में कहा था, वार्सो पैक्ट, है ना, नेटो, ये सब क्या था, ये मिलिट्री अलायंसेस था। कोल्ड वॉर इससे भी तो बढ़ रहा था ना। यूएसए एंड द एलाइज फेवर्ड कम्युनिज्म, ये तो नहीं होगा, यूएसए कभी कम्युनिज्म को फेवर नहीं किया है। एंड एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इट, कम्युनिज्म को स्ट्रेंथ करना चाहता है, नहीं, ये नहीं होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वाज एडॉप्टेड बाय, तो नॉन अलाइनमेंट जो था, है ना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था वो कौन कौन कंट्रीज एडॉप्ट किए थे, यूरोपियन कंट्रीज, नहीं, यूरोपियन कंट्रीज, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। हाँ, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था वो रिसेंटली उस टाइम पर जो नेशंस इंडिपेंडेंट हुए थे और इंडिपेंडेंस गेन किए थे वो स्टेट्स के हो, मतलब जैसे इंडिया हो गया, है ना, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, तो एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में था, एडॉप्ट किए थे वो लोग। किसी भी गुट में, मतलब कि ना कम्युनिस्ट
ब्लॉक में, ना कैपिटल मतलब लिबरलिस्ट ब्लॉक, मतलब यूएसए हो या मतलब यूएसएसआर हो या फिर यूएसए हो, किसी भी ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, मतलब अलाइन नहीं हुए थे। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज, तो एफ्रो एशियन कंट्रीज की जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, जिसको हम कोलंबो ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पर हुआ था? वो बांडुंग में हुआ था, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज, तो जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज थे उनके जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था? 46, 55, 61, 63, तो 1961 में हुआ था। 1961 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, मतलब नॉन अलाइनमेंट की जो ग्रुप थे उन लोगों के बीच। इट वाज सेड दैट नॉन अलाइनमेंट हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस, जो नॉन अलाइनमेंट है वो रेलिवेंस, अब उसके रेलिवेंस नहीं है, खो गया है, क्योंकि इट वाज द प्रोडक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के कारण क्या इसका रेलिवेंस नहीं है? तो ये तो गलत होगा, कोल्ड वॉर के कारण ही तो आया था। इट इज नॉट ट्रू, अभी रेलिवेंस है क्या? नहीं है, ये भी गलत है। द वर्ल्ड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए यूनिपोलर सिस्टम, तो जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गया है, क्योंकि यूनिपोलर सिस्टम में ट्रांसफॉर्म हो गया है इसलिए नॉन अलाइन मूवमेंट का नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है ना, ये डी नहीं होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस।